हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं EMRS TGT का दोस्तों 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था, मीन्स 2023 में जो आपको पेपर मिला था, आज उसका संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने ICT को डिस्कस कर दिया था, ठीक है, लेकिन आज दोस्तों शुरू से लेके इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कब का है दोस्तों पेपर, पहले ये नोट कर लीजिए। EMRS 2023 में TGT का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, अब आप यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन रिलेशन टू द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब हम हिंदी वाला दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा समय लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भाग पर लागू है। इस अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम सभी बालकों को 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यही बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। देखिए, शुरू से इस अधिनियम को पहले समझिए। देखिए, यह अधिनियम कब आया? 2009 में आया। 2009 में RTE एक्ट आया था। यह अधिनियम क्या कहता है? अच्छा, ये लागू कब हुआ? तो पहले एक पहलू पे हम बात करेंगे। लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हो गया था, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर उस समय आपके मतलब जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कब आया पुनर्गठन अधिनियम? तो 2019 में J&K का देख लीजिए, 2019 में के बाद वहां पे जब इसको अपने भारत में पूरी तरीके से मिला लिया गया था 2019 में संसद में संशोधन के बाद, तो दोस्तों 2019 के बाद ये पूरे भारत में लागू हो गया था। देखिए, इसमें 1 से लेके 8 तक की शिक्षा के रूप में डिटेल दिया गया है। यह अधिनियम 6 से 14 मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या कहा गया है दोस्तों? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को करता है। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य भी एक लिख लीजिए, अनिवार्य। और इसमें एक चीज ये जो लास्ट में मैंने सही किया है, इसको समझिए। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, समझिएगा, मतलब क्या बोला? आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो विद्यालय केवल इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा, पहले का डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? बहादुर शाह जफर का है, जहांगीर का है, कि शाहजहां का है, कि औरंगजेब का है? तो दोस्तों ये औरंगजेब का है, ठीक है। आलमगीर, अब इसकी हम बात कर लेंगे कि आलमगीर की रचना कब हुई थी। इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना दोस्तों 1688 में मिर्जा मुहम्मद काजिम ने किया था। मिर्जा मुहम्मद कादिम ने किया था। मिर्जा मुहम्मद काजिम कहते हैं, काजिम, ठीक है, काजिम ने किया था, ठीक है। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का पूरा मतलब 10 ईयर का विवरण आपको मिलता है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर
2013-14 की तुलना में 21-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने का ये मतलब है, ये अब तो आप में क्वेश्चन आएगा नहीं इस तरीके का, लेकिन दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आज के रिलेट करके आप याद कर लीजिए, जैसे 25-26, 24-25, 23-24 इस तरीके तैयार कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन सही है, अपर प्राइमरी। ठीक है, गिरावट देखी गई है वो किस में देखी गई है? अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक में। अच्छा, उस समय का मैं ब्यौरा थोड़ा सा बता देता हूं। एक पीआरटी का, ठीक है, एक उच्च प्राथमिक का मतलब 6 से 8, ठीक है, और माध्यमिक का, माध्यमिक, ठीक है, इनका बता देता हूं। जैसे इसने पूछा है कि 2013-14 ना, तो यहां पे 13 लिख लीजिए, यहां पे 13-14, और यहां पे 21-22 से तुलना कर रहा है तो 21-22 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें प्राथमिक में देखिए, प्राथमिक में क्या था? प्राथमिक का पहले इसमें 107.2, ठीक है, और इधर 103.4, और इधर था उच्च माध्यमिक में 86.7, ठीक है, तो और ये 94.7 पे आ गया, और यहां पे देखिए 73.8 और ये 79.6। समझ में आया? ये था ब्यौरा दोस्तों। तो मतलब 13-14 से 21-22 में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के सकल नामांकन अनुपात में क्या देखा गया है? बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि प्राथमिक स्तर पे गिरावट देखी गई है। किस पे देखी गई है? प्राथमिक। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा ना, बी और सी। तो यहां मैंने ये इसका क्वेश्चन बी और सी ना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? बी और सी में, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थाई प्रशासक का उदाहरण है? भारत में अस्थाई प्रशासक की बात कर रहा है, ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य का राज्यपाल, लोक। तो देखिए ये सब अस्थाई, यहां पे जो लोक सेवक होता है, सिविल सर्वेंट, ये एक यहां पे अस्थाई की बात किया है ना, तो ये एक अस्थाई होता है, ठीक है। जबकि देखिए भारत का प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, राज्य का राज्यपाल 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो ये होता है, मतलब 60 साल 65 साल में जो सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब वो क्या आएगा? लोक सेवक होगा, सिविल सर्वेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल दीजिए? फार्मिक एसिड डाल दीजिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया की घाना में। तो कहां किया गया है दोस्तों? फिर बता देता हूं कि तंजानिया में इसका मतलब कैंपस डाला गया है। तंजानिया में इसका सब, जिसको आप ब्रांच बोलते हो, ठीक है, ब्रांच बोलते हो, वो यहां डाला गया है तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पूछ रहा है, तो सही के अर्थ में आपको इसका आंसर लगाना है। तो देखिए इसमें रिवोनिया, दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। वर्साय दोस्तों जर्मनी नहीं होगा, ये तो दोस्तों वर्साय, याद है तो आपको, वर्साय फ्रांस, ठीक है, वर्साय सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड में है। और ये क्या है? हाँ,
न्यूरेमबर्ग, ये भी दोस्तों फ्रांस न्यूमेनबर्ग फ्रांस, मतलब इसका ये ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, रिओनिया दक्षिण अफ्रीका, इसमें सही सुमेलित की बात किया है ना। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड नहीं होगा, ये दोस्तों रूस में है। बहुत नाम इसका सुने हैं ना। अभी तो आज पुतिन जी भी भारत आए हुए हैं, तो ये कैसे गलत कर सकते हैं। न्यूरेमबर्ग दोस्तों कहाँ है, ये है दोस्तों जर्मनी में, ध्यान रखिएगा ये है जर्मनी में। तो अब याद हो गया, तो मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया। अब आपको इससे रिलेट करके 2024 याद करना है और 2025 जो आपके पूछे जाने, ये दोनों को तैयार करना है। लेकिन उस समय किसको मिला था, ये आप जैसे उस समय किसको मिला था, उस समय गौतम अडानी, मुकेश देखो कुमार मंगलम बिरला को मिला था। ठीक है, आधार पूना वाला ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 2024 में और 2025 में, ठीक है, किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं वो आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटनियो 2023 का खिताब जीता है। अब देखिए आप 2024 याद करिए और 2025 याद करिए फिर से इस तरीके के क्वेश्चन को। जैसे इस समय जो पूछा जा सकता है कि हॉकी मतलब कि महिला क्रिकेट, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि महिला क्रिकेट में विश्व चैंपियन कौन है। विश्व चैंपियन इस समय कौन बना, तो वो बना दोस्तों इंडिया। ठीक है, इंडिया, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बिल्कुल से ये रहेगा। और कप्तान कौन है वो भी इसमें रोल सेमीफाइनल में कौन दिखाया। और एक और मंधाना ने जो दोस्तों एक सेंचुरी मारी थी 50 गेंदों में, 50 गेंद में 100 पूरा किया था, वो भी याद कर लीजिए। ये भी दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा था उस समय महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब इंडिया तो जीती है। इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है, क्या कहलाती है, पीर पंजाल श्रृंखला कहलाती है, पूर्वांचल कहलाती है, दून कहलाती है कि कुल्लू कहलाती है। बताओ कौन सा सही है, तो दून कहलाती है दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है, दून कहलाती है, दून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके ये रहे मतलब ये एक पोर्शन में खत्म कर दिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस के। अब आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, एक एक चीज आप सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उस तरीके से हम लोग एक बक्सा बना लीजिए, क्योंकि ये बक्से की बात करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 लड़कियां GKPADQ S और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं बोल रहा है। ठीक है, चारों ओर बैठे हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। ठीक है भैया, इसी क्रम में नहीं। इनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी हैं, जबकि 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य में बैठी हैं। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। तो समझ में आया, जो कोनों पे बैठी हैं, चारों भुजाओं के मध्य में बैठी हैं, जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका मुख्य केंद्र से बाहर की ओर है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो यहां बैठे हैं इनका मुख्य केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, ये लीजिए हमने बना लिया, बाहर की ओर है, जबकि जो भुजाओं के मध्य में बैठी हैं उनका मुख्य अंदर की ओर है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आता रहे। ये लीजिए, जो क्वेश्चन कहे दोस्तों बस वही आपको लगाना है। ठीक है, अंदर की ओर। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए
क्यू किसी एक कोने पर बैठा है, क्यू किसी एक कोने पर है तो आप इसको बैठा लीजिए, क्यू को मान लीजिए मैंने यहां बैठा दिया है, क्यू किसी एक कोने पर बैठा है और के दाएं से तीसरे स्थान में, के दाएं से तीसरे स्थान में, तो के को दाएं से तीसरे, तो मान लीजिए के को मैं यहां बैठा देता हूं तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट। के दाएं से तीसरे स्थान पे, ये किसी कोने पर नहीं बैठी है, मतलब ये किसी कोने पे नहीं बैठी है तो किसी बीच में बैठी होगी, बिल्कुल करेक्ट है। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, पी के बाईं ओर, तो यहां पे देखिए इसका ये दाया हुआ ये बाया हुआ, तो पी यहां पे आ जाएगा और यस के ठीक दाएं बैठी है, तो यस कहां पे जाएगा फिर, यस के ठीक दाएं पे, तो यस यहां बैठा दीजिए, इसके दाएं तो ये है बिल्कुल ना। के और डी एक दूसरे के सम्मुख है, के और डी, तो के तो डी यहां कहां जाएगा, ये यहां आ गया डी, तो बताइए एक दूसरे के सम्मुख, क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है, अरे भाई क्यू के ठीक बाएं, क्यू के ठीक बाएं ये बाहर की तरफ है तो कौन बैठा है, डी बैठा है, ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे फिर ये किसी के मध्य में है ना, यहां पे क्या लिखा है, एक कोने पर नहीं बैठा है, तो फिर ये यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, आंसर तो आपका यहीं पे निकल गया। और यहां पे कौन कौन से आएंगे, यहां पे जी आ जाएगा और एम भी देखिए आ रहा है, यहां पे जी आ रहा है और एम भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ये इंग्लिश वाला टर्म है, यहां पे देखिए इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दिए गए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से कथनों से तार्किक रूप से निकलता है या निकलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑल कैप्स सभी टोपियां मेज हैं, तो यहां पे पहले लिखिए सभी टोपियां, तो यहां पे मैं छोटा छोटा बना देता हूं, सभी टोपियां क्या है, मेज हैं, सभी टोपियां, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि ये क्वेश्चन में दूसरी तरीके पूछा गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेज, सभी टोपियां क्या हो गई, मेज हो गई, ठीक, समझ में आया। अब यहां पे देखिए सभी टोपियां मेज हैं, ये टोपी है, सभी टोपियां मेज हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं, तो सभी फ्रॉक जो है, देखिए ये ऐसे बना, मुखौटे हैं ना, मुखौटे हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे होगा। अब सभी मुखौटे मेजे हैं, तो ये यहां बाहर मेज लगा है, बताया ना, इसलिए इसको मैंने ऐसे बड़ा बनाया। ये आप तो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। देखिए सम फ्रॉक आर कैप्स, इसके सम फ्रॉक्स आर कैप मतलब कुछ फ्रॉक टोपी है, इससे इसका कोई रिलेशन है, मुझे आप इतना बताइए, इससे इसका कोई रिलेशन है, नहीं है ना, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, कुछ मुखौटे टोपी है, यहां मुखौटे से इसका कोई रिलेशन बनता है, नहीं बनता ना, तो फिर सेकंड वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका नीदर फर्स्ट नार सेकंड, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित किया गया है, ठीक है। अभिकथन ये, भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, पहला, ठीक है, पहला मैंने पढ़ा, और दूसरा देखिए पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये तो दोस्तों दोनों सही है ना, दोनों ऑप्शन, प्रतिबंध भी लगाया गया और कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन इसका दोस्तों ऑप्शन कहां पे है, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब कट गया, तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ, दोनों सही है, इसका एक ऑप्शन बना लीजिए, बोथ सही है, दोनों, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन पहले का इसका ऐसे बनेगा, ए का दोनों ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, आर इज नॉट करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, तान्या सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी, नारंगी और मैजेंटा रंग की टी शर्ट पहनती है। हमने यहां तक अभी आ गए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आप क्वेश्चन करते जाइए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। यहां पे इस तरीके कर लेते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश वाला हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए मंडे ट्यूसडे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, और आप लिख लीजिए यहां पे संडे, इतना हमने लिख लिया। अब देखिए आगे पढ़िए, वह गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है। कौन? तान्या। तो गुरुवार कौन से बना? ये यहां पे हरा आप डाल दीजिए, हरा रंग का टी शर्ट पहनती है, ठीक है। कलर थोड़ा सा मिस कर लेते हैं। टी शर्ट पहनती, यहां तक होगा। वह हरे रंग की टी शर्ट के बाद लाल रंग की टी शर्ट पहनती है। तो हरे रंग के बाद लाल रंग, तो फ्राइडे को लाल पहन लेगी, ठीक है, इतना पहन ली। वह उन दिनों के बीच केवल बैगनी रंग की टी शर्ट पहनती है। उन दिनों के बीच बोलती है, केवल बैगनी रंग की टी शर्ट पहनती है। तो उन दिनों के बीच कौन सा है? यहां पे है ना, देखो यहां पे है ना उन दिनों के बीच में। तो अब इन दिनों के बीच में आ गया तो बैगनी कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ये लीजिए बैगनी आ गया। टी शर्ट पहनती है। वह पीले रंग की टी शर्ट के बाद नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। तो पीला रंग कहां पे आएगा? पीला रंग के दुइये तो ऑप्शन बचा, दो एक साथ कहां पे बचा? यहां पे। तो यहां पे हमारा पीला आ जाए और यहां पे हमारा नारंगी आ जाए, तो बचा क्या? एक। फिर यहां पे बचे तो हमारा यहां तक हो गया ना, पीले रंग के बाद नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। तो वह किस दिन नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है? किस दिन नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है? संडे को। ये सही है। तो यहां पे ये संडे आपका क्लियर हो जाएगा। अब बचा क्या? नीला मैजेंटा आप डाल दीजिए, वो तो हो ही गई क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। जैसे चंपक, ठीक है, सरिता और नंदन। तो यहां क्या बोला गया? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं। चंपक और नंदन, तो मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या? चंपक और नंदन, मतलब 3 की बात कर रहा है, ठीक है, 3 की बात कर रहा है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंपक और नंदन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहां पे ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहां पे देखिए ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है। आप इसको बाद में देखिएगा, पहले यहां पे देखिए ए बी का पिता है ना, तो ए बी का पिता है, ठीक है। और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे, देखिए ये वाला हमारे पास, ये इतना हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है? हमारे पास सबसे वाला प्लस पड़ता है ना, P प्लस एस यहां पे, ठीक है, P प्लस एस। ये देखिए इस वाले में हम अब चलते हैं, करते हैं। तो यहां पे प्लस देखिए ए बी का पिता है, तो मतलब यहां पे आ गया P जो है वो R का पिता है। तो ये लगा लिया मैंने,
देखिए बन गया। अब फिर इसको देखिए, इसमें गुणा क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ये मतलब जो m है इतना मेरा हो गया ना। अब मैं m पे आ रहा हूं, तो m इसकी बहन है m, तो ये देखिए m आ गया, इसकी बहन हो गई। ठीक है, अब आओ यहां पे t, तो यहां पे देखिए m इसकी बहन है ना। अब माइनस वाले पे चलते हैं, ये b की मां है, तो t जो है m की मां है, t m की मां है। ये आ गए, जिस तरीके स्टेप चलेगा उसी तरीके आप चलाइएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहां से, ओफो सॉरी, इरेजर नहीं करना है। यहां पे देखिए, अब यहां पे आ जाइए भाग वाले पे, मतलब ये यहां पे ए बी का भाई है, तो यहां पे ये इसका भाई है ना, तो टी इसका भाई हो गया। ये लीजिए, भाई को देखिए, जो मेल होंगे हम रेक्टेंगल से, सर्कल से फीमेल को दर्शाते हैं। अब क्या बोला, फिर माइनस आ गया, मतलब कि एस जी ना, यहां तक हम पहुंच चुके। तो देखिए ए बी की मां है, तो इसका मां कौन बन गया, यस, ये आ गई, फिर इसका मां बन गया। ये लीजिए, ठीक है, मां बन गया ना। यहां पे ओहो, यहां पे जी है ना, ये जी है, टी का भाई जी हो गया ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यस पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो यस है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये आपके माता, ये आपकी माता है, माते का ये भाई मतलब मामा हुआ, ये आपकी मां है। अब इसको रिलेट करिए कि आप यहां पे हैं, सॉरी ये वाला पीला वाला कलर ले लेते। देखिए आप जो है ये यहां पे भाई बहन, ठीक है, पी से ना, तो आप दोनों की माता कौन हुआ, ये हुआ, माता टी हुई, और टी का भाई जी मामा हुआ। ठीक है, मामा हुआ। अब इसकी माता ये, तो आपके माता की भी तो ये माता है, ये आपकी माता की भी तो माता है, तो मतलब ये आपकी क्या है, नानी हुई, ये नानी है ना। तो पूछा क्या है, बहन, देखिए मां की मां, ये देखिए, मतलब कौन सा सही हो गया, आपका सी ऑप्शन सही हो गया, नानी। मां की मां कौन है, नानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए यहां पे, यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान को बाईं ओर 7वें स्थान पे कौन सा अक्षर संख्या आएगा। अरे ये तो इसको बस पलटना है भाई, इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 9 को आप बांट लीजिए, 9 को बांट लीजिए। देखिए 4 4 8 1 9, यहां से 9 और ये इधर यहां से आपको बांटना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब इसको लिखना कैसे है, यहां इसको ऊपर ले जाइए। देखिए 9h2t डिवाइड 9 @1 h, ठीक है, l x j k i l u, ठीक है, और a, और यहां पे 5 है। ठीक है, ये बन गया। अब ये बायां होता है, ये क्या है, ये बायां, और ये यहां पे क्या है, ये है दायां, दायां है। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, दाएं छोर से आधा बना दिया, तो दाएं छोर से 5वें स्थान के, तो एक, देखिए इस तरीके आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5,
पांचवें पे क्या आया, पांचवें पे हमारा आया आई। ठीक है, दाएं छोर से पांचवें स्थान के बाईं ओर, पांचवें स्थान के बाईं ओर सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आई के बाईं ओर से सातवें स्थान पे कौन आएगा, आई के बाएं ओर से सातवें स्थान पे। तो आई के देखिए, आई के अब 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा आया, @ समझ में आया कि नहीं आया। ये दायां छोर था। ठीक है, ये वाला देखिए, इधर वाला नो कंफ्यूजन, इधर वाला दायां छोर है और इधर आपका बायां छोर है। लेकिन वो पर्टिकुलर आई से अब मांग लिया है, आई से मांग लिया है, तो आई से अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई से अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, आई स्थान के दाएं छोर के स्थान पे बाईं ओर, सातवें स्थान बाईं ओर, ये इसका देखिए, ये इसका यहां पे दायां हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। समझ में आया। तो बाएं छोर से यहां पे आ जाइए सातवें स्थान पे अब। ठीक, इस तरीके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस प्रश्न में एक प्रकार के बाद दो प्रथम क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें। यदि 11वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है, तो कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक में 80% अंक प्राप्त किए। ठीक है, भौतिक में 80% अंक प्राप्त किए। देखिए, कक्षा 11 के 45 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों, ये भी लगेगा। यहां पे देखिए, 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में भौतिक विज्ञान में 80% से कम अंक मिले हैं। तो दोस्तों, ये भी सही है ना, ये भी तो सही है। तो अब इसका क्या है, 1 2 3। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, बोस स्टेटमेंट फर्स्ट एंड प्रश्न का उत्तर देने के ये पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है दोस्त, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 उसी के ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड है। यह मानते हुए कि दिए गए कथन सत्य हैं, पता लगाएं कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। यहां पे देखिए, पहले इसको मैं बना लेता हूं। देखिए, इस तरीके खज्जर पज्जर दिया, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले इसको बना लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे ये लास्ट वाला स्टेटमेंट उठाइए, P लेस देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू Y। ठीक है, ये लिखा है। अब यहां पे देखिए, Y किससे बड़ा है, Y W से बड़ा है। Y ग्रेटर देन है W से, तो W इसके पीछे आ गया। अब यहां पे देखिए, P लेस देन T, P जो है वो लेस देन T है ना, P लेस देन T है, तो मतलब P से T बड़ा है, तो यहां पे T डाल दीजिए। ये लीजिए, बन गया। अब हमें इस ऑप्शन में चलना है, W लेस देन P, W लेस देन इक्वल P है। तो देखिए, W यहां पे है और P यहां पे है, इससे Y बड़ा है ना। ठीक है, इससे Y बड़ा है, तो लेस देन इक्वल टू कहां होगा, मतलब पहला वाला खंडन हो गया। दूसरा, T ग्रेटर देन Y, देखिए Y से P बड़ा है और P से T बड़ा है, तो दूसरा वाला सही हो रहा है ना, दूसरा वाला ऑप्शन। मतलब कि यहां पे ओनली सेकंड कंक्लूजन सही है, सी ऑप्शन इसका सही जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
आपका, हाँ यहाँ पे भैरव ने अपने घर से शुरू की और 50 मीटर पूर्व की ओर चला। तो इसको एक तरफ, इसको जो है हम एक तरफ पहले कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो एक तरफ जा ही नहीं रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे। यहाँ पे बनाना शुरू करते। देखिए भैरव ने अपने घर से शुरुआत की, भैरव अपने घर से शुरुआत करता है, इधर ले आइए इसको और ये लीजिए। देखिए ये होता है पूर्व, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। इतना समझ में आ गया। यहां भैरव ने अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर चला। देखिए ये गया 50 मीटर, 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा की, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ा और 150 मीटर, मतलब यहां उड़ा और ये 150 मीटर चला, दाहिने ओर मुड़ा और 150 मीटर की यात्रा की। वहां से वह अपने बाईं ओर मुड़ा और एक मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 मीटर की यात्रा की। मतलब इसका ये बायां होगा और ये यहां 100 मीटर चला, ठीक है, यात्रा की। यहां पे मंदिर से वह 250 मीटर उत्तर की ओर चला। तो मंदिर से ये गया 250 मीटर, ये कितना है, ये 250 मीटर उत्तर की ओर चला, और फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 100 मीटर, मतलब फिर बाएं मुड़ा और फिर से 100 मीटर चला, ठीक है, मीटर चला। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा और पी बिंदु पर पहुंचने के लिए 100 मीटर चला। मतलब यहां से चला फिर से ये 100 मीटर, क्योंकि 150 मीटर नीचे से ऊपर गया तो 100 फिर से यहीं आ गया, ठीक है। तो पी बिंदु से घर की दिशा न्यूनतम कितनी है? देखिए घर से दिशा जो न्यूनतम इसकी है वो 50 मीटर पश्चिम की ओर है, 50 मीटर पश्चिम की ओर है। तो इसका कौन सा है, ये वाला सही है, वेस्ट, पश्चिम की ओर 50 मीटर, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। हाँ अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर से खैर आईसीटी में मैंने कंप्यूटर को करवा चुका है, लेकिन ये टीजीटी का पूरा पेपर का विश्लेषण कर रहा हूं, इसलिए कंप्यूटर का तो करना पड़ेगा। देखिए मैकेफी प्लस के एक एग्जांपल में, मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों क्या है, ये है एंटीवायरस, एंटीवायरस है ना। वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है, जिसमें दोस्तों ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है। वायरस क्या है, एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। वायरस के कई टाइप हैं, जिसमें जैसे आप सुने होंगे वार्म है, वार्म के अंदर ये आता है, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, बूस्ट वायरस है, इस तरीके के सभी आप वायरस सुने हैं जो कंप्यूटर को आपके प्रोसेसिंग को धीमा कर देते हैं, या पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आपका पूरा बूट सेक्टर वायरस से घुस गया दोस्तों, ठीक है। जैसे वार्म है अपने आप रेप्लिकेट करेगा तो पूरी डिस्क ही आपकी जो हार्ड डिस्क होगी वो भर जाएगी, तो आपका कंप्यूटर अपने आप स्लो हो जाएगा। समझ में है, इतनी चीजें समझ में है। तो यहां पे देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एक एंटीवायरस है, ठीक। ये कैसा है, एंटीवायरस है। आगे चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर you preferred most to design and animated multimedia presentation on the topic benefits of renewable energy। मतलब बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एस को देंगे, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप देंगे? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट ये सेकंड वाले का, ठीक है।
बेनिफिट्स वाला ये बात कर रहा है ना कि बेनिफिट्स वाला, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। एक मिनट दोस्तों, हाँ इसमें दोस्तों टीजीटी पीजीटी दोनों के जो है कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन आ गए हैं, तो दोनों को आप देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस सीरीज में मतलब दोनों के क्वेश्चन आ गए हैं आईसीटी के, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सही है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सही होगा। देखिए पावर पॉइंट विशेष रूप से स्लाइड शो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया है? स्लाइड शो बनाने के लिए, स्लाइड शो के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्लॉपी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है कि वन ड्राइव है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका डी है, वन ड्राइव है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस तो वन ड्राइव है, ये सब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर combination of shortcut key to copy some selected text in the most of the MS Windows application? क्या बोला? अधिकांश MS Windows एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो देखिए यहां पे क्या बोला है, विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की, ठीक है, कॉपी के लिए। तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपका प्रिंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कट के लिए, जो सिलेक्टेड कट, ये है यहां पे दोस्तों कॉपी के लिए, ये कॉपी के लिए, और ये किसी फाइल को ओपन, ठीक है, ओपन के लिए। समझ में आया? ओपन फाइल के लिए ये यूज होता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड फॉर। तो देखिए आप कंप्यूटर में आप देखते होंगे कि जब आपकी लाइट कट जाए, ठीक है, उस समय कंप्यूटर बंद ना हो, तो वो उसके लिए क्या किया जाता है? एक बैटरी लगाई जाती है। उसका फुल फॉर्म में पूछ रहा है यूपीएस का, तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? वायरस का आने का एक स्रोत नहीं है, तो पेन ड्राइव बिल्कुल इससे वायरस आएगा। प्रिंट आउट नहीं होगा दोस्तों। देखिए ये प्रिंट आउट क्या है? ये आपको हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी से कभी वायरस आता है क्या? नहीं ना। ईमेल अटैचमेंट से वायरस आएगा, हार्ड डिस्क से आपका वायरस आएगा, लेकिन हार्ड कॉपी से कोई वायरस नहीं आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? देखिए, मिसयूज पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट पर वैयक्तिक जानकारी का दुरुपयोग करना बिल्कुल है ये। यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू द गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, वैयक्तिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज, फेक ईमेल का प्रयोग करना बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, स्टीलिंग मॉनिटर फॉर स्टोरेज, यही ऑप्शन तो सही है, क्योंकि कोई दुकान से आप मॉनिटर चुराएंगे तो वो क्या इसमें आएगा? क्या साइबर अपराध में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है।
डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड प्रोनोग्राफी ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना। बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे देखिए निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है। कीबोर्ड, प्रिंटर, देखिए प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। लाइट जब एक आ गया तो ये होगा ही नहीं। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माउस, मॉनिटर, देखिए ये भी एक आउटपुट है। जॉयस्टिक इनपुट है। यहाँ पे माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, देखिए ये आउटपुट है। तो हमको तो इनपुट बताना है, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। देखिए ये होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और ये होता है लैन, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। और ये होता है मैन, ये देखिए जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना है तो उसके लिए लैन का उपयोग करेंगे। मैन एक यूनिवर्सिटी मतलब एक यूनिवर्सिटी से बड़ा जो होता है। मैन मतलब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट चलाना मैन है। इसे बोलते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे देखो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक समझ में आया। ये वाइड एरिया नेटवर्क यही है दोस्तों इंटरनेट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है फैला वो है इंटरनेट। समझ में आया। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिए वर्ड नहीं, बिंग नहीं, एज नहीं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिंग एक ब्राउजर है, एज एक ब्राउजर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए फ्लैक है, MP3 है, वेब है ऑडियो फाइल में, लेकिन PDF नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आया। ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज का देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देंगे। तो दोस्तों जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल नहीं है। फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा की एज। अब यहां पे क्या बोला, एक वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है, तो ये फायरफॉक्स क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी ब्राउजर है। ठीक है, एज भी ब्राउजर है। अच्छा, एज दोस्तों ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपडेटेड वर्जन है, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपडेटेड वर्जन है।
ठीक है, ये है एस। तो इसमें क्या बचा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है दोस्तों, एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं, सबसे छोटा बिट्स होता है, उसके बाद निबल आता है, ठीक है, उसके बाद बाइट आता है। यहां 4 बिट्स बराबर 1 निबल के होता है और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, समझ में है। इसके बाद किलोबाइट होता है, उसके बाद एमबी होता है, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट होता है, जीबी होता है, ठीक है, उसके बाद टीबी होता है। यहीं तक आप पूछा जाएगा, इसके आगे आपको एक्साबाइट, योटाबाइट ये सब नहीं पूछा जाएगा, समझ में आया आपके लेवल पे। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, किलोबाइट, मेगाबाइट। टेराबाइट कहां से आ गया, यहां से ऑप्शन गलत हो गया। गीगाबाइट, किलोबाइट, यहीं से गलत हो गया। किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर मैंने गीगाबाइट बताया ना, फिर टेराबाइट, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां पे किलोबाइट से गीगाबाइट, यहां पे गलत हो गया, ये पहले आना चाहिए, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, यहां पे यस लगा हुआ है। आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे HTTP डबल स्लैश ऐसे लगा होता है, समझ में आया, फॉरवर्ड स्लैश, डबल स्लैश नहीं दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके। ये इसको हटाइए, ठीक है, इस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक। आगे देखिए यहां पे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर ना, कहां पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अधिकांश एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पॉपुलरली यूज टू पेस्ट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज मोस्ट ऑफ द एमएस ऑफिस, ठीक है। देखिए जेड अंडू के लिए कंट्रोल+P प्रिंट के लिए, ठीक है, और कंट्रोल+V यही है दोस्तों पेस्ट के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये कंट्रोल+X कट के लिए यूज किया जाता है, ठीक, समझ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस की नेटवर्किंग डिवाइस। तो स्विच क्या है, नेटवर्किंग। आप जो दोस्तों एग्जाम हॉल में जाते हो पेपर देने, तो आपको बहुत सारा यहां से ऐसे ऐसे वायर निकले दिखते हैं, यही है दोस्तों स्विच। स्विच क्या है दोस्तों, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन है दोस्तों हब का, और हब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। वायरस इन्फेक्शन का खतरा देखिए, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट बिल्कुल होता है, ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, इसमें भी होगा, इसमें भी होता है। मतलब ऑनलाइन प्रिंटर का क्या मतलब है, ठीक है, इसी में सबसे कम खतरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of network generally we establish when we connect 20 computer in our school computer lab using some additional networking and wire cable। जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, तो सामान्यतः हम किस प्रकार के नेटवर्क लैन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए,
अभी अभी इसी तरीके के क्वेश्चन हमने पीजीटी के डिस्कस किए, वही टीजीटी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं। लाइन मैन 1 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड माउस प्रिंटर, देखिए यहाँ पे ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड माउस स्कैनर, ये देखिए ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस और ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज आपके, मैंने यहां तक डिस्कस कर दिया। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बचा ना, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस कर दूंगा। यदि आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए कि इसका और क्या दोस्तों, इसके आगे कैसा वीडियो आपको चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।